ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण महाबैठक बबीना कस्बे के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला महासचिव दीपक सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नगर के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद सिंह यादव तथा विशिष्ट अतिथि दीपक अहिरवार उपस्थित रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष अभिनंदन जैन के निर्देश पर पिछले कई दिनों से भंग चल रही बबीना नगर कार्यकारिणी को पुनः बहाल किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही आगामी 4 अगस्त को प्रस्तावित कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन हेतु रणनीति तैयार की गई। महासचिव दीपक सिंह ने बताया, यह यात्रा सुकमा ढुकमा बांध बबीना से प्रारंभ होकर त्रिलोकीनाथ मंदिर पर संपन्न होगी। आयोजन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एवं नगरवासियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा। बैठक की शुरुआत एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान पत्रकार अनुभव श्रीवास्तव पिंटू ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। बैठक का संचालन नगर अध्यक्ष शैलेश सोनू सेभरे ने किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन संरक्षक मोहम्मद हनीफ द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर भोलू कुरैशी, नईम खान, मुकेश मोदी, आरिफ मंसूरी, रफ़ीक राइन, विवेक बिलकैया, गौरव कुमार, विजय वर्मा, संजीव गौतम, मोहित साहू समेत कई गणमान्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। दीपक जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की आज मीटिंग में आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और आगे की क्या रूपरेखा है, क्या मतलब जो है आप बताने? आगे कांवड़ यात्रा की रूपरेखा मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 अगस्त को जो सावन का चौथा सोमवार है, चौथे सोमवार को प्रातः 7 बजे कांवड़ यात्रा सुकमा ढुकमा बांध से प्रारंभ होके पुराने थाने के पास त्रिलोकीनाथ मंदिर पर जल अभिषेक होगा। उसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है और त्रिलोकीनाथ जी मंदिर में जो जल अभिषेक होगा उसके लिए जल लेने के लिए एक जत्था अमरनाथ के लिए कल रवाना हो गया है, जो कि अपने कांवड़ यात्रा से पहले यहाँ जल लेके आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर उन सबको सम्मिलित करके गंगा अभिषेक का आयोजन किया जाएगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी लोग रूट जो है सुकमा ढुकमा से जो बबीना तक का रूट है, उसके लिए प्रशासन से भी मांग करनी है हमें कि वो रूट जो रास्ता है वो काफ़ी बीच में से टूटा हुआ है, जहाँ से श्रद्धालुओं को आने जाने में समस्या होगी। जो पुरा गांव है नया खेड़ा के आगे, वहाँ का रास्ता बहुत खराब है। अपन प्रशासन से मांग करेंगे कि वो रास्ते को सुधारा जाए। बाकी प्रशासन की भी अपन को ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि संख्या बहुत भारी रहेगी। 2-3 हज़ार लोग रहेंगे आने वाले। ट्रैफिक की व्यवस्था भी करवानी है, मार्ग भी दुरुस्त करवाना है, जिसके लिए प्रशासन एक मीटिंग करता है। डीएम साहब के साथ मीटिंग होती है, जो कि पिछले वर्ष भी हुई थी और इस वर्ष भी सीओ साहब ने बोला है कि वो मीटिंग होगी, तो उसमें जो भी हमारी समस्या होगी हम रखेंगे डीएम साहब के सामने और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। कांवड़ पत्रकार एसोसिएशन बबीना की जो इकाई है उसका क्या सहयोग रहेगा? सहयोग सब मिल करके, ये यात्रा जो है वो किसी एक की नहीं है, ये सर्व समाज की यात्रा है। एक माध्यम है हम के हमारे माध्यम से थोड़ा आगे आकर के निकलती है, लेकिन सहयोग सबका रहता है। पूरे संगठनों का हिंदू मुस्लिम सब भाई इसमें सहयोग करेंगे। सबसे मिलकर के ये कांवड़ यात्रा निकलेगी और इस बार एक अलग ही दृश्य बबीना में देखने को मिलेगा, मुझे ये लगता है। गोविंद यादव जी, आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं बबीना के और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पुराने साथी भी हैं। कुछ समय के लिए थोड़ा सा आप अलग हो गए थे संगठन से, लेकिन फिर से आप आ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। और मैं ये जानना चाहूँगा कि संगठन में क्योंकि आपका पुनरागमन हुआ है, तो अब हम लोगों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष जी और आप जितने पदाधिकारी उनका सबका मैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे फिर दोबारा पुनः इस लायक समझा आप लोगों ने कि आप संगठन से जुड़िए और कार्य करिए। तो जिला अध्यक्ष जी का भी मेरे पास फोन आया था, नगर अध्यक्ष जी का भी आया था कि आप आइए और संगठन की विचारधारा से जुड़ें। तो संगठन में पहले भी था और अब भी हूँ
और कोशिश करूंगा कि संगठन के साथ मिलके कंधे से कंधे लगा के मैं जो काम उत्तरदायी आप लोग बताएंगे वो करूंगा। और हम सब संगठित रहें और संगठित अपनी बात हर मंच पर रखेंगे, और जहां हम एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी वहां हम सारे लोग एक साथ होके संगठित होके चलेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बबीना के साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बबीना के साथियों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक संगठित होकर कार्य करें, जिससे कि एक नया संदेश जिले में जाए कि हाँ, बबीना का संगठन है मजबूत और कार्य करने में सक्षम है हर तरीके से। और हम सब लोग कोई भी विचारधारा है, किसी भी को अपनी बात रखना मीटिंग में रख सकता है। बिल्कुल पूर्ण तरीके से संगठन बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में पूरे में फैला हुआ है, इसलिए इससे अच्छा बड़ा कोई संगठन उत्तर प्रदेश में है नहीं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन से जुड़ें और सामाजिक स्तर पर जो भी बात हो समाज की हर तरीके की तो उसको लोगों तक पहुँचाएँ, और लोगों की जो भी समस्या है उनको भी प्रयास करें कि अपनी लेखनी से अच्छे संदेश समाज के लिए बने। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बबीना के नगर अध्यक्ष शैलेश सोनू सेवरे हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का ये मीटिंग का जो आयोजन है उनके ही उसमें किया गया है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप बार बार जो है अपनी कार्यकारिणियाँ भंग कर देते हैं, फिर पुनर्गठन कर देते हैं, कि क्या है ये एक संगठन की प्रक्रिया है। और दूसरी बात ये, जिस प्रकार मैंने भंग की थी और आज मेरे द्वारा पुनः इसको बहाल कर दिया गया है। समय समय पर जैसे किसी पेड़ पौधे में कीटाणु लग जाते हैं, उसको दूर करने की दवाई का स्प्रे किया जाता है, ये हमारा वो तरीका है। या इस तरह कह लें आप इसको। कार्यकारिणी को भंग करने के पीछे मकसद ये होता है कि उसमें बाद में कुछ बदलाव किए जाएँ, तो आपने कोई बदलाव नहीं किया, सेम एज इट इज जो है फिर से वही पुनर्गठन उसका। देखिए ऐसा है, जब भंग होती है तो उसके बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती है, मंथन होता है, और मंथन के बाद ही विष और अमृत दोनों निकलते हैं। अब जो समझदार है वो समझ गया, तो इशारा ही काफ़ी, सब और बाकी सब मेरे छोटे भाई हैं। और सब प्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि बड़े भाई गोविंद जी ने संगठन को अपना आशीर्वाद दिया। उनके साथ छोटा भाई हमारा न्यूज़ 24 का अनुभव श्री पिंटू भी इस ग्रुप में शामिल हुआ, और हमारे जो सीनियर हैं दीपक सिंह जी हैं, दीपू जी हैं, इन सभी का सदैव आशीर्वाद रहता है। और सबसे बड़ी ताकत जो हमें है वो हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष माननीय अभिनंदन जैन के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। और इसी के साथ ही मेरा तो बस यही निवेदन है सभी साथियों से कि एकजुटता बनाए रखें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी सीनियरों के आशीर्वाद से, चाहे वो सत्ता दल का नेता हो, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी साथी पर अगर आँच आएगी तो अगर उनकी खून की बूंद गिरेगी तो मेरा लहू की बूंद गिरेगी। आगामी कावड़ यात्रा जो चौथे सोमवार को दीपक जी के संयोजन में निकलना है, उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का क्या योगदान रहेगा और किस तरीके से आपने रणनीति तैयार की? देखिए ऐसा है, इससे पहले हमारे बड़े भाई दीपक सिंह जी जो आयोजक हैं वो बता चुके हैं। हमारा तो यही कहना है, जैसा आदेश होगा हम सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। और इस बार जो कावड़ यात्रा निकलेगी उसमें सद्भावना की मिसाल दिखेगी आपको, क्योंकि बबीना की जो नगरी है ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है अपने आप में। या कई कार्यक्रम या कई आयोजन ऐसे होते हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे संगठन का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार ये कारवां चलता रहे, मेल मिलाप का दौर चलता रहे, और इसी प्रकार के आयोजन होते रहें, जिससे हम सभी समुदायों में मिलजुल कर एक प्रेम बना रहे। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से लोगों को? बस हम यही कहना चाहते हैं कि यह कावड़ यात्रा जो इस बार बड़ी धूमधाम से निकले। इसके बाद गोविंद जी का भी एक बड़ा कार्यक्रम कराने का इरादा है, एक शाम शहीदों के नाम, उस पर भी बैठक होगी, मंथन होगा। अब चूँकि लगातार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये कारवां जो शुरू हुआ है ये बढ़ता ही चला जाएगा, और हम तो दिल खोलकर सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आइए
आपका स्वागत है। बस हमारा यही कहना है कि जो साफ छवि के लोग हैं उनका स्वागत है।